In the previous video, we learned string indexing, where we accessed a single character using its index. But what if I don't want just one character? What if I want the first two letters of the text? What if I want the last two or the middle part of the string? Can Python do that? Absolutely. And that's exactly what we are going to learn today, string slicing. Suppose I don't want the entire word Python. Here, in front of you, the slide represents a word Python. There's a string Python. Suppose I do not want the whole word, the whole string to be displayed or to be displayed as output. Can I print any of the character, any of the letter? Like, if can Python give me only py if I want only py, or maybe only the last four characters thon? Can Python give me that? And that is the question. And yes, Python exactly provides us a concept that is known as string slicing, where we can fetch out a group of characters through from a string. Like Python के अंदर से भी हमने अभी तक क्या सीखा, केवल एक कैरेक्टर को फैच आउट करना, वो भी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बेसिस पर. अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है, उसी का एक सब कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को फैच आउट कर सकते हो एक स्ट्रिंग्स में से, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको पूरी स्ट्रिंग चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. लेट्स टेक अ वेरिएबल टेक्स्ट and take Python in it and let's print it. Python has been printed here. Right now Python prints the entire string. Python ने क्या करा, जैसे हमने प्रिंट करा टेक्स्ट को, उसने एंटायर स्ट्रिंग को, पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया. लेकिन व्हाट इफ आई वांट ओनली अ स्मॉल पार्ट? केवल मुझे किसी एक कैरेक्टर की, दो कैरेक्टर की जरूरत है, केवल एक स्मॉल पार्ट की जरूरत है पूरी स्ट्रिंग में से. मे बी इट कैन बी मिडल पार्ट और द फर्स्ट पार्ट और द लास्ट कैरेक्टर्स, बट आई डू नॉट वांट द होल स्ट्रिंग राइट नाउ. सो व्हाट टू डू नाउ? So string slicing simply means extracting a part of a string. String slicing simply मतलब इसका ये है कि हम एक string के अंदर से कंप्लीट टेक्स्ट, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर से अपना एक पार्ट निकाल सकें, अपना हिस्सा एक निकाल सकें. मतलब एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वी कैन टेक इट आउट व्हाट वी वांट अकॉर्डिंग टू आवर नीड. पूरी स्ट्रिंग को हर बार आउटपुट लाने की जरूरत नहीं है, पूरी स्ट्रिंग को हर बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है. हम अपनी नीड के अनुसार उतना हिस्सा प्रिंट कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं. नाउ सी हियर, आई विल राइट डाउन हियर समथिंग. नाउ सी हियर, व्हाट डू यू थिंक विल बी प्रिंटेड हियर? I would run it and just see. You can see first the text Python is been printed completely, and then for this line of code, print text 0 to 2, it is printing P and Y. Now understand. Notice something interesting. The slice starts from index 0. That I told you in the previous video कि इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, काउंटिंग करते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है. दैट आई टोल्ड यू, एंड दैट इज कंप्लीटली वर्किंग. दैट रूल ऑल्सो वर्क्स इन स्ट्रिंग स्लाइसिंग. ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर भी रूल वर्क करता है, क्योंकि है तो इंडेक्स नंबर ही, काउंट तो इंडेक्स नंबर को ही कर रहे हैं. तो हम स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. बट नोटिस समथिंग, पी तो इंक्लूड हो गया क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करा, बट द स्लाइस स्टॉप्स बिफोर द इंडेक्स 2. स्लाइस इंडेक्स 2 से पहले स्टॉप क्यों हो गई? नाउ नोटिस समथिंग, हमने क्या करा, 0 से 2 तक हमने उसको प्रिंट कराया. 0 से 2 तक अगर हम टेक्स्ट के अंदर देखें तो पी था 0 पे, वाई था 1 पे और टी था 2 पे. तो एग्जैक्टली जब 0 से 2 तक हमने कराया तो पी वाई टी तीनों कैरेक्टर्स को प्रिंट होना चाहिए था. बट वाई डोंट द पाइथन प्रिंटेड द कैरेक्टर टी? टी क्यों प्रिंट नहीं हुआ? केवल 2 कैरेक्टर क्यों प्रिंट हुए? केवल 1 तक ही क्यों प्रिंट हुआ? बिकॉज स्टार्ट इज इंक्लूडेड. द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द इंडेक्स इज इंक्लूडेड बट द एंड इज एक्सक्लूडेड. Excluded means the slice stops before index 2. That means index 2 is not included in it. मतलब आप ये समझिए, जब आप स्टार्ट इंडेक्स दे रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहे हैं, वो तो इंक्लूड होगा जब आपका आउटपुट प्रिंट होगा. लेकिन जब आप एंडिंग इंडेक्स दे रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूडेड होगा. मतलब आपने मैथमेटिक्स में ओपन ब्रैकेट पढ़ा होगा. अगर आप 11th या 12th में हैं तो आपने मैथमेटिक्स में ओपन ब्रैकेट पढ़ा होगा. ओपन ब्रैकेट में आपको सिंपली बताता हूँ, अगर आप छोटी क्लास में भी हैं तो आपको बताता हूँ कि ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ये राउंड ब्रैकेट्स मैथमेटिक्स में, जिसमें हम मानते हैं कि जो लास्ट कैरेक्टर है वो इंक्लूडेड नहीं होता. और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है जिसमें लास्ट कैरेक्टर इंक्लूड होता है, वो मैथमेटिक्स के अंदर होता है. बट द कंसेप्ट हियर समथिंग सिमिलर इन पाइथन ऑल्सो. ब्रैकेट्स को मत देखिए यहाँ पे बस सिंपल देखिए कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा इंक्लूडेड होगा और एंडिंग इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूडेड होगा. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, स्टार्टिंग तो 0 से होगी, वो इंक्लूडेड होगा. जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स दिया गया है वो कैरेक्टर प्रिंट होगा, लेकिन एंडिंग इंडेक्स जो दिया गया है उससे एक पहले रुक जाएगा. मतलब स्टार्टिंग टू एंड -1. दैट हाउ द कंसेप्ट गोज ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग. नाउ पाइथन ऑल्सो मेक्स स्लाइसिंग ईजियर. नाउ अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. नाउ सी हियर, आई एम प्रिंटिंग समथिंग अगेन. These all you know that you have to use the print function, then you have to use the variable name, then the square brackets, because we are talking about the indexing stuff right now, and slicing is a sub part of indexing only. It is nothing other than that or nothing new. Now I'm typing here 0, I'm giving a 0 and up to 4. Now see it is printing PYTH. If we don't write the starting index, suppose we are not writing the starting index. Now see this, same thing but in a different manner. Now you will understand how what I mean to say is, now see what we did is we didn't write the starting index, but Python automatically starts from the index 0.
ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार उसे स्टार्ट इंडेक्स दें। अगर हम उसे स्टार्ट इंडेक्स दे रहे हैं वो तो सही है, वो तो मैनुअली हमने प्रोवाइड करा कि हमें 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कौन से इंडेक्स नंबर से कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर हम नहीं देते तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट आपने जाना होगा, मतलब एक डिफॉल्ट एक प्री सेटिंग होती है हर चीज़ के अंदर कि अगर आप कुछ नहीं देते अपनी तरफ से मैनुअली तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेटिंग को ही लेता है, इसलिए वो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सेटिंग कहलाती है। इसका मतलब है कि अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इंडेक्स नंबर 0। नाउ सी वन मोर थिंग हियर, आई हैव रिटन अ न्यू लाइन ऑफ कोड। नाउ व्हाट इफ वी डू नॉट राइट द एंडिंग इंडेक्स। अभी हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो हमने बस उसकी जगह ब्लैंक छोड़ दी, फॉर्मेट सेम रखा, सिंटेक्स सेम रखा, बस जगह ब्लैंक छोड़ दी, तो वो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट हो रहा था, ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर 0 से फैच आउट कर रहा था कैरेक्टर्स को। लेकिन अब क्या होगा कि अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स तो दिया लेकिन एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया तो क्या ये वर्क करेगा? नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नाउ सी इट हैज बीन प्रोवाइडेड द आउटपुट एज THON। समझिए इस बात को, इफ वी डू नॉट राइट द एंडिंग इंडेक्स, अगर हम एंडिंग इंडेक्स को नहीं लिखते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली गोज टिल द लास्ट कैरेक्टर। अगर हम एंडिंग इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं और उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो पाइथन जो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है वहां से स्टार्ट होता है और एंड तक, लास्ट कैरेक्टर तक जाता है। मतलब वो तभी जाके रुकेगा जब लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा, वरना नहीं रुकेगा। दैट इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ start index and end index works. Now a question from you is, in indexing, in the previous video we learned about positive indexing and negative indexing. जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी, जब 0 से काउंट करना स्टार्ट कर रहे थे इंडेक्स नंबर, और जब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे थे तो -1 से काउंट करना स्टार्ट कर रहे थे, दैट वाज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. बट इफ आई आस्क यू, इज इट पॉसिबल इन स्लाइसिंग एज वेल, स्ट्रिंग स्लाइसिंग एज वेल? Yes, absolutely it's possible, but how? Because I told you right now that string slicing is not an absolute different topic, it is a subtopic of string indexing. स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का ये एक टॉपिक है, मतलब एक आप कह सकते हैं अलग, एक आगे, एक वन स्टेप फॉरवर्ड टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जो कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के अंदर ही आता है. नाउ कैन वी स्लाइस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग? नाउ सी हाउ. नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड. ये तो आपने जाना पिछली वीडियो में कि नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड से स्टार्ट होती है. नाउ आई हैव रिटन अ लाइन ऑफ कोड, आई एम रनिंग दिस एंड देन वी विल डिस्कस इट. So it has been displayed THO as the output after running this line. Now again start is included and end is excluded. Start तो include था लेकिन end excluded था. ये रूल सेम रहेगा. आप देखिए -4 से देखिए, -4 मतलब 0 पे था. -4 से अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 5, -5 -4, -4 मतलब O से स्टार्ट हुआ, -3 -2 T तक गया, लेकिन हमने दिया था -1 तक. हमने क्या बात करी कि एंड इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है, एंड इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता, उससे एक पहले ही रुक जाता है पाइथन कैरेक्टर्स को फैच आउट करना. मतलब स्टार्ट इंडेक्स -4 तो इंक्लूडेड था, इसलिए टी इंक्लूड हो गया, टी आउटपुट में आ गया, एच भी आउटपुट में आ गया, लेकिन वो ओ पे रुक गया. लेकिन ओ का इंडेक्स नंबर क्या था? -2, और -2 -1 से पहले आता है, और -1 तक नहीं पहुंचा वो, क्योंकि एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड एवरी टाइम. नाउ लेट्स सी वन मिस्टेक दैट ऑलमोस्ट एवरी बिगनर मेक्स. और बिगनर ही नहीं, मतलब जो काफ़ी सीख भी चुके हैं पाइथन को, फंडामेंटल्स को सीख भी चुके हैं, वो भी गलतियां कर जाते हैं कई बार. तो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. गलतियां सब करते हैं, लेकिन मतलब आप सीखिए, एक गलती को बार बार मत करिए. नाउ हियर आई हैव रिटन अ लाइन ऑफ कोड. नाउ मेनी बिगनर्स एक्सपेक्ट दैट PYT will be the output. PYT, why? Because if we start from P, from 0th index, it goes till up to 2. PYT 0 1 2, it stops on T. But we told you, I'm running this, it only outputs P and Y. I just told you that Python never includes the end index. Python कभी भी end index को include नहीं करता है. आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बारी से बार बार क्यों बोल रहा हूँ? Because it's important to you, for you to understand it. Because अगर आप ये concept नहीं समझेंगे तो आपके लिए बिल्कुल बेकार, खत्म हो जाएगा. string slicing नहीं समझ पाएंगे, string index का कोई फायदा नहीं होगा, आप string कुछ भी नहीं बना पाएंगे अगर आप ये concept नहीं समझेंगे तो. So understand that end index is always excluded. वो include नहीं होता है, उससे एक पहले रुक जाता है, मतलब start to end -1. So now let's see one more common mistake that beginners or that people make while studying or while starting with Python. Now see here, what I've typed is print text 3 index, 3 is the starting index and up to 1, that is the ending index. Now let's run it and then we will discuss it. Now I've run it and you can see that there is nothing displayed as an output. There is totally empty. Error भी नहीं आ रहा है और कुछ display भी नहीं हुआ है. It is totally empty string. ऐसा क्यों हुआ? Because the starting index comes आफ्टर द एंडिंग इंडेक्स. क्योंकि हमने जो कर दिया आपकी बार वो उल्टा कर दिया. होता कैसे है सिंटेक्स कि हम पहले स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स देते हैं. लेकिन अब की बार हमने क्या कर दिया, हमने एंडिंग इंडेक्स पहले दे दिया, कॉलन लगा दिया और स्टार्टिंग इंडेक्स बाद में दिया. दैट इज नॉट हाउ द सिंटेक्स वर्क्स. पहले तो स्टार्टिंग दोगे तभी तो एंड दोगे. आपने पहले एंड दे दिया फिर स्टार्टिंग दे दी. दैट इज व्हाई द स्ट्रिंग इज कमिंग एज कंप्लीटली ब्लैंक. अगर आपको ऐसा कुछ करना है उल्टा वाला तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करिए, नेगेटिव इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करिए. जैसे -4 to -1 गए थे हम, दैट इज टोटली कंप्लीटली पॉसिबल. बट अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते. सो वी लर्न अबाउट स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन दिस वीडियो, where we use a square bracket for indexing purpose and for slicing purpose to fetch out a group of characters that we only need throughout that whole string or text. So हम क्या करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स देते हैं, that always starts from 0, but we can give any start index
बेस्ड ऑन आर नीड, बिकॉज नाउ दैट, इसलिए तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का काम है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक कोई भी कैरेक्टर्स को फेच आउट कर सकते हैं थ्रू आउट दैट स्ट्रिंग। तो स्टार्ट इंडेक्स देते हैं सबसे पहले, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर एंड इंडेक्स देते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद करते हैं। रिमेंबर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लाइसिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। और पॉजिटिव के अंदर आप 0 से स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव के अंदर आप -1 से स्टार्ट करते हैं पीछे से। और एक चीज और समझिए कि जब भी आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले स्टार्टिंग इंडेक्स देना होगा, फिर एंडिंग इंडेक्स देना होगा। आप पहले एंडिंग इंडेक्स और बाद में स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे, इट वोंट वर्क। नेगेटिव स्लाइसिंग में इट इज टोटली डिफरेंट। आप पीछे से आते हैं, आप पहले पीछे से आते हैं, लाइक -4 से -1 तक गए थे हम, तो उल्टा होता है उसमें, आप पहले एंड इंडेक्स देते हैं फिर स्टार्ट इंडेक्स देते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।